जय जोहार। बहुत लेट हो गया, भूख लग रहा होगा आप लोगों को। खाना लेकिन तैयार है, बता रहे हैं। भारत माता की, ये नहीं छोड़ सकता मैं। तो सबसे पहले आज बड़ी सौभाग्य का दिन है, विश्व आदिवासी दिवस। ये हम सभी आदिवासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और इस क्षण को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने संघर्ष और कितनी बलिदानियां दी, तब जाके आज ये अवसर आया है। और आज इस शुभ अवसर पर मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले अपने सर्व आदिवासी समाज के उन सभी पूर्वजों को जिन्होंने समाज में अपने खून से सींचते हुए आज यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने हमें अधिकार तक दिलाया है। और आज पूरे हिम्मत के साथ यदि हम विश्व पटल पर कहीं खड़े होकर अपनी बातों को रख पाते हैं तो आज हमारे उन पूर्वजों के कार्ड रख पाते हैं। मैं उन्हें चरण वंदन और नमन करता हूँ। और साथ ही आप सबको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हम सभी के लिए सीतापुर विधानसभा के सर्व आदिवासी समाज के लिए बधाई संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज पहली बार आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं समाज को बधाई देता हूँ। और आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा और अपने समाज के दूर पैदान में खड़े हुए व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ सदैव तत्पर रहूंगा। पुनः आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मुख्यमंत्री जी का संदेश है। आज ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है क्योंकि आज से करेक्ट 1 साल पहले आज ही के दिन विश्व आदिवासी के दिवस के दिन एक अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ था। और आज आप सभी के कारण, आप सभी के सहयोग के कारण मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। और आज मुझे बड़ी गर्व होता है कि मैं भारत देश का आदिवासी हूँ। वो इसलिए गर्व होता है, हम आदिवासी शब्द एक साथ बोलते हैं तो इसको तोड़ के बोलें कि आदि यानी शुरू से, आरंभ से, और वासी माने निवास करने वाले। तो नाम से सीधा जाहिर होता है, हमें कहीं परिचय देने की जरूरत नहीं है विश्व में कि आदिवासी हम कौन है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि आदिवासी इस भारत देश का वो निवासी है जो भारत देश शुरू होने से यानी हमसे भारत देश शुरू हुआ। ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे समाज आदिवासी चाहे विश्व में किसी भी जगह पे है, हमारी सबकी एक समानता है। आदिवासी समाज मैंने तो अपने भारत देश को बहुत करीबी से देखा है, लेकिन विश्व के किसी भी परिक्षेत्र में हमारे समाज जहाँ पर भी हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूला, उन्होंने प्राकृतिक को कभी नहीं भूला, उन्होंने जल जंगल जमीन से लगाव कभी नहीं छोड़ा। ये बात आप देख सकते हैं, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे असम की बात हो, हम सभी आदिवासियों का जो कल्चर है वो लगभग सभी एक जैसे मेल खाते हैं। हमारे समाज के पास विभिन्न उपलब्धियां हैं। आजकल तो नई पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि बायां हाथ या पैर अगर लचक जाए या नस खराब हो जाए तो आदिवासी समाज के पास ऐसा भी उपचार है कि वो दाहिने हाथ को मालिश करके पैर का दर्द ठीक कर सकता है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ ये आदिवासी समाज के पास है उपलब्ध। सोचिए, ये बहुत अजीब है। अन्यथा बाएं हाथ खराब है और दाहिने पैर को मालिश करके ठीक नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान है, ये ज्ञान मानव शरीर के प्रति ज्ञान है। और ये केवल इतना ही नहीं है, भारत देश के विषय में पूरा दुनिया जानता है कि जब सर्जरी जैसे बातें पूरे दुनिया में कोई जानता नहीं था, उस समय यही भारत देश है जहां सफल सर्जरी जैसे इलाज किए जाते। बताते हैं कि नाक काट के भी जोड़ दिया जाता था, लेकिन पता नहीं कर सकते थे कि ये सर्जरी हुआ। तो ये हमारी कार्य कुशलता थी, है नहीं मैं कहूँगा, थी। और यदि हम सच में आदिवासी हैं, आदि के वासी हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हुनर हमारा ही रहा होगा, ये ख्याति हमारा ही रहा होगा। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जो एक समय में हुआ करते थे इस भारत देश को लेके, वो सारी चीजें हमारा ही रहा होगा। लेकिन वो कहाँ गया उपलब्धियां, वो ख्यातियां कहाँ गया धीरे धीरे, ये बड़ी सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके लोगों ने नष्ट करने का काम किया होगा। आप सबको पता है कि इस भारत देश के इतिहास को जानने के लिए जब खुदाई किया गया तो उस समय मोहनजोदाड़ो नाम के एक जगह में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये सभ्यता मिला। इससे पुराना भारत में कहीं सभ्यता नहीं। और हम यदि कहते हैं कि हम भारत के पुराने वासी हैं, सबसे पहले वासी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा ही रहा होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार के प्रमाण मिले हैं, वहाँ के रहन सहन। एक अच्छा नगर मिला जिसमें नालियां भी है। आज हम नाली की मांग करते हैं ना गांव में कि हमारे यहाँ नाली नहीं है, लेकिन सोचिए कि सबसे पुराना सभ्यता भारत देश का, वहाँ के नगरों में नालियां है, नहाने के लिए नहाने वाली घर है, एक अच्छा नगर है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के लोग उस समय खेती भी किया करते। तो खेती किया करने वाला भारत में कौन सा समुदाय,
केवल आदिवासी समाज ने खेती की प्रथा को शुरू किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रथा हमारी है। और इतना ही नहीं, धार्मिक आस्था के रूप में भी अगर देखेंगे तो उस सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह, एक बैल को मानते हुए एक मूर्ति का चिन्ह और एक देव और एक देवी का मूर्ति का जो स्थापना है और प्राकृतिक का पूजन उस पर अर्पित किया हुआ चीजें जो है, ये सारे साक्ष्य हैं वहाँ। तो इस गहराई को हमें हमारे समाज को जानना चाहिए कि हमारा समाज, मैं जानता हूँ कि हमारी पीढ़ियां जो है, हमारे पूर्वज हमें बताते हुए आ रहे हैं कि बेटा तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वैसा करना है, वैसा करना है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस होता है कि हमें लोग भ्रमित करने के लिए, हमारी ताकत और क्षमता को कम करने के लिए, ताकि समाज एकत्र होके एक दिशा में ना बढ़ पाए, मजबूत ना हो पाए, उसके लिए षड्यंत्र करते रहे। और इस चीज का यदि ऐसा हो रहा है तो सच में हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है, हमारे नए भाई बहन हैं, आप सबको सचेत रह के आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी जाके हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस मनाना सार्थक होगा और हमारे समाज आज इतने मजबूती की बात करते हैं वो भी पूरा हो पाए। आज देखिए कितना मुश्किल से हमारा समाज, हमारा देश इस मुकाम पर पहुंचा है, इसको एक बड़ा संघर्ष कहा जा सकता है। आपको इतना याद होगा कि हमारे भारत देश में कुछ वर्ष पहले, याद दिलाऊंगा मैं, कि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अपनी बातें रखने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि समाज की माताओं बहनों को कमर से ऊपर अगर कपड़े भी पहनना है तब भी अधिकार नहीं था। लेकिन अधिकार किसने दिलाए, अधिकार की लड़ाई किसने किया? तो ये सब संघर्ष है, और संघर्ष के पल में आज चलते चलते समाज इतना ऊपर आ चुका है कि मैं अभी बताऊंगा आपको कि आज देखिए हमारे भारत देश में सबसे प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम हमारे आदिवासी समाज, ये हमारी समाज की उपलब्धि है। संघर्ष से बढ़े चले थे और आज भारत देश का प्रथम नागरिक हमारे समाज के महामहिम राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज, और इतना ही नहीं, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक आदिवासी थे और आदिवासी ही हैं और रहेंगे ही। इतना ही नहीं, सीतापुर विधानसभा के 7% ग्राम पंचायत के सरपंच आदिवासी, 7% है कि नहीं जी? 7% सरपंच आदिवासी। तो आप सोचिए कि एक नेतृत्वकर्ता में जमीन से लेके वो उच्च पद तक का पूरा पदेन में हर जगह पर स्थापित है सर्व आदिवासी समाज के लोग, तो फिर हम कमजोर कहाँ से, कमजोर कहाँ हैं? आज हमारे पास देखिए बड़े बड़े अधिकारी भी हैं समाज, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं और धुरंधर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ये हुए डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए महान लोग हैं हमारे समाज में, बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, सरहद में लड़ने वाले सूरवीर जवान हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, जमीन में चलने वाले से लेकर आसमान में उड़ाने वाले पायलट हैं, और हर जगह हर परिस्थिति में आदिवासी समाज के लोग जो है आज अपना योग्यता को साबित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि सब जगह हम हैं, लेकिन फिर भी हम समाज को मजबूत क्यों बोलते हैं? फिर भी जिस स्तर का विकास होना चाहिए उस स्तर का विकास क्यों नहीं होता? आज आपने जब रैली निकाला तो बहुत गड्ढे मिले होंगे। हमारे पीए ने फोन किया था इधर किसी के पास, तो एक बात मेरे को सुनाई दिया स्पीकर से कि सीतापुर का रोड बहुत अच्छा है, थोड़ा उचक के चलना, ये माइक से कोई बोल रहे। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि 6 महीना मैं बना नहीं पाया, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। और आदिवासी दिवस में आप सबने जो रैली निकाला उसमें थोड़ा सा आपको तकलीफें हुई होंगी, लेकिन युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जब तक रोड में गड्ढे ना हो तब तक आपको छलांग लगाना कैसे आए। मगर आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये गड्ढे जो है आने वाला साल नहीं कहूंगा, कुछ महीने में ठीक हो जाए, इसकी सैंक्शन हो गया। आदिवासी समाज से विधायक के कार्यकारिणी में आदिवासी समाज से रखने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसके लिए हमने लखन सिंह सिदार को अपना निज सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सीधे समाज के लोग उनसे मिलकर काम कराओ। भवन के लिए प्रस्ताव पूर्व में भी दिए थे और अभी भी आपने प्राथमिक मांग के तौर पर रखा है। ये भवन मैं समझता हूं कि सर्व आदिवासी समाज सीतापुर के लिए भवन एक सपना बन चुका है, लेकिन सपना बोलते हैं कि जितना बड़ा सपना हो उतना ही संघर्ष लगता है, और मैं समझ सकता हूं कि हमारे समाज ने कितना संघर्ष किया है। इसलिए आप चाहें तो 1 महीना में भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना संघर्ष किया है तो भवन बहुत बढ़िया बनना चाहिए। भवन ऐसा बनना चाहिए जिसमें हमारी समाज की संस्कृति झलकनी चाहिए। भवन ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमने इंतजार इतने वर्षों तक किया, तो केवल दीवार खड़ा करने के लिए नहीं। इसलिए हमने एक सामाजिक परिसर बनाने का फैसला अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। इसमें यह है
कि सर्व आदिवासी समाज का एक मुख्य सदन भवन होगा, जिसमें बाकी सभी समाज का एक ही लाइन में अलग अलग कार्यालय होगा, जिसमें आप अलग अलग ही बैठ सकेंगे और जो भी सामाजिक निर्णय होगा आपके सदन में होगा। और एक आपका परिसर होगा और उस परिसर में आप समाज के उत्थान के लिए निर्णय लिया करेंगे। ऐसा परिसर बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। तो यदि आप इस पर सहमत होंगे तो आप समाज की तरफ से इसको प्रस्ताव को आप पारित करेंगे, हम आपको बना के देंगे। और इसके लिए भी हम थोड़ा समय आपको लेंगे और ये कहना चाहेंगे कि अगले सर्व आदिवासी दिवस के दिन पूरा ताकत से और पूरे निष्ठा के साथ हम ये प्रयास करेंगे कि अगले सर्व आदिवासी के दिवस के दिन मंच में आने से पहले हम सभी मिलकर सर्व आदिवासी भवन की भूमि पूजा करेंगे। अगले सर्व आदिवासी, थोड़ा लंबा समय है ना। शिक्षा में हमने प्रथम पायदान पर रखा है शिक्षा को। आज हमारे समाज के अधिकतम 90% लोग जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए इस साल के टारगेट में हमने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेजों को रखा है, जिसमें शिक्षा गुणवत्ता से लेके एक स्कूल के प्राइवेट परिसर के तौर पर उसको डेवलप करने का जो कार्य योजना है वो बन के धरातल में काम होना भी शुरू हो चुका है। कई काम को सैंक्शन करवा दिए गए हैं। बहुत ही जल्द उसका असर आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें हमने सभी शिक्षकों को ये कहा है, शिक्षा विभाग को, कि भले ही स्टूडेंट अपने प्रमाण पत्र में % 1 नंबर कम ले आए चलेगा, लेकिन अनुशासन के कालम में मेरे को 100% चाहिए। अनुशासन में बाल कटिंग से लेके सिगरेट, बीड़े, गुटखा खाने तक के सारे चीज मेंशन है। और इसके लिए हमने पत्र बाकायदा स्कूलों को जारी कर दिया गया है। 100 मीटर के दायरे में कोई भी विद्यालय के परिसर में अगर कोई गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू बेचता है तो उसकी दुकानें सील की जाएंगी। अगर वो नहीं होता है तो उसको जेल भेजा जाएगा। कोई भी स्टूडेंट स्कूल क्लास के दौरान में यदि नशीले पदार्थ का सेवन करता हुआ पाया गया या अन्यत्र अभद्र व्यवहार किया हुआ पाया गया या अति अनुशासनहीनता का प्रतीक यदि देता है तो उसका TC काट के 5 साल के लिए इंवेस्टिगेट किया जाएगा। एकदम सख्त आदेश। सुरक्षा के दृष्टि से अभी SDOP साहब भी यही है, हम सब प्लान बना रहे हैं और बहुत जल्द हमारे सीतापुर विधानसभा के हर एक सड़कों में, हर एक गलियों में, हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक सरकारी संस्था में, सीतापुर घुसने वाले जगह में, बाहर जाने वाले सब जगह पे CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे क्षेत्र को अपराध की दृष्टि से शून्य बनाए जाए। इसके लिए आप सबका भी सहयोग निरंतर मिलता रहे। जब मैं चुनाव लड़ने आया तो बहुत लोगों ने आलोचनाएं लगाया कि ये कर्मा नाचने नहीं देता है ना, गरियाता है। तो हमारे पार्टी वाले भी हमको डांटते थे, बोला कर्मा नाचने क्यों मना करता है, वोट नहीं देंगे तो मैं बोला कहाँ मना करता हूँ, मैं रोड में नाचने के लिए मना करता हूँ, अखड़ा में थोड़ी मना करता हूँ। तो जो भी कर्मा नाचने वाले हमारे समुदाय हैं, आप सबके लिए हम अगले साल से हर एक 3-3 गांव एक मिला के हम एक अखड़ा का डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। वो अखड़ा ऐसा अखड़ा तैयार हो रहा है जिसमें आप यकीन से कहता हूँ भारत देश में कहीं भी ढूंढना ऐसा अखड़ा नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा स्थापित अखड़ा बना रहे हैं हम, जो जमीन से लगभग 2-3 फीट ऊपर होगा। आप नाचेंगे तो ऐसा लगेगा कि जमीन से अपने आप पैर उठ रहा है। सोचिए क्या डालेंगे हम, और पानी भी गिरेगा तब भी नाच पाएंगे आप। हमारे कर्म देवता को बिठाने के लिए अलग से उसमें स्थायी चीज बनी होंगी। तो ऐसे करके एक डिजाइन तैयार करा रहे हैं हम, वो हम बना के देंगे। और भी समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई जितना चीजें हैं, आप समाज जिस हिसाब से आज हमारा चढ़ बढ़ के आपने ज्ञापन के माध्यम से आप हमको अवगत करा रहे हैं, इसी तरह आप अवगत कराते रहिए, ताकि हम सब मिलके आज जो समाज के आरक्षण और समाज के तरफ से आज जो मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला है, इस नेतृत्व को हम अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा पहचान दिला सकें। लास्ट में एक बात बच गया, मैं महायात्रा का 300 लगभग 18 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी, और यात्रा को बीच में रोक के अभी इस कार्यक्रम में आया हूं। लेकिन मेरे आने से पहले 2 दिन तक एक अफवाह चलती थी यहाँ पे, मुझे पता चलता है कि विधायक जी नहीं आएंगे यात्रा में। लेकिन ये सोचिए कि राम कुमार को बुलाने से सरहद का नौकरी छोड़ के यहाँ आ गया, तो फिर समाज के बुलाने से कैसे नहीं आता ना। तो यात्रा हमने भंग नहीं किया है, यात्रा जहां रुकी है वहीं रुकी है। हम अभी जा रहे हैं और वहीं से दोबारा कांवड़ उठा के सेम टू सेम जो संकल्प लिए उस संकल्प को यहाँ पूरा करेंगे। और ये संकल्प राम कुमार टोप्पो के लिए नहीं है, ये संकल्प आपके बच्चों के लिए है, मेरे सीतापुर के लिए है और हम सभी के सीतापुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।